हेलो मित्रों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल शो सक्सेस क्लासेस पर। अब आप लोगों की डिमांड थी कि संयोजकता निकालना बताए, इसलिए आज हम ये 10 तत्व लाए हैं, आगे भी लाएंगे। हमें इसकी संयोजकता पता करनी है। ठीक, तो पहले आप ये जानिए कि संयोजकता होती क्या है। संयोजकता होती क्या है? किसी तत्व में बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। पहले तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 1 है। देखिए, मैंने परमाणु क्रमांक के साथ सारे लिख दिया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान मैंने लिख दिए हैं। देखिए, इसका होगा 1, मैं भी बता दे रहा हूं, 2, 1, क्योंकि पहले में कितना रहते हैं इलेक्ट्रॉन? पहली कक्षा में 2 और 1। अब यहाँ पर देखिए 2, 2 बराबर 2, 3, 2, 4 बराबर 2, 5 बराबर 2, 6। देखिए 6, 2, 8, पहले में 2 रहते हैं, फिर ठीक बराबर 2, 7, फिर 2, 8। अब देखिए, आप एक चीज, मैंने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। अब आप एक चीज याद रखिए, आप याद रखिए 2, 8, 8, 2, ये क्या है? ये KLMN है, ये कक्षाएं हैं। ठीक, ये क्या है? ये कक्षाएं हैं, KLMN, ये आपकी कक्षाएं हैं। अगर आपकी संयोजकता देखिए, अगर आपकी संयोजकता देखिए आखिरी, मतलब किसी तत्व के बाह्यतम कोश में से है, मतलब देखिए इसमें बाह्यतम कोश में से अगर 1, 2, 3, 4 तक है। देखिए, अगर आपकी संयोजकता बाह्यतम कोश की 1, 2, 3, 4 है, तो उसकी संयोजकता अगर 1, 2, 3, 4 है तो संयोजकता वही रहती है। तो संयोजकता वही रहती है। ठीक, देखिए मैंने कहा अगर बाह्यतम कोश में 1, 2, 3, 4 ये हो तो उसकी संयोजकता वही रहती है। अब देखिए, पहले का हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है, इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 ही हुई। अब देखिए हीलियम के कितना है? 2 है ना। देखिए संयोजकता 2 ही हुई। अब देखिए लिथियम का 1 है ना, तो इसका मतलब एक संयोजकता इसकी वही हुई, 1, 2, 3। अब देखिए यहाँ पर बेरिलियम का कितना? 2, वही हुआ। अब बोरान का देखिए, बोरान का 3 है, ये इसकी संयोजकता हुई। ठीक, अब देखिए कार्बन, मैंने 4 तक कहा था, तो 4 ये आपकी क्या हुई? संयोजकता हो गई। ठीक, अब देखिए, अब आप बात आई 6, मैंने अब यहाँ पर अगर 6 से ऊपर 5, 6, 7, 8 से अधिक हूं तो 8 -n से घटा दें। ठीक, ये एक अपवाद होता है। इससे आप अगर 5 से ऊपर संयोजकता, मतलब 4 तक अगर है, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 तक है तो उसकी संयोजकता वही रहती है। अगर जैसे 4 के ऊपर जाएगी तो क्या n मतलब होता है नंबरों की संख्या, तो हम इससे घटा देते हैं। अब जैसे हमें नाइट्रोजन का पता है, नाइट्रोजन का पता करना, देखिए 8 है, आखिरी कोश में कितनी है? 5 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 3 हुई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 8, तो मैंने कहा n यहाँ कितना? लास्ट में 6 है, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 2 हुई। ये क्या निकल रही है? आपकी संयोजकता। बहुत ही आसान है। अब देखिए 8 है, n कितना? 7, तो इसकी संयोजकता कितनी हुई? 1 हुई। अब देखिए 8 है, यह हमेशा अक्रिय गैस है, इसकी संयोजकता देखिए 8। इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 8 होनी चाहिए, जो कि इसकी है। आप ये टॉपिक जरूर याद रखिए, ये याद रखिए। ठीक, इसलिए 8 से 8 घटाएंगे तो इसकी हमेशा 0 रहेगी। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने बताया अगर 1, 2, 3, 4 अगर 4 तक है, देखिए बाह्यतम कोश के, तो वह संयोजकता वही रहती है बाह्यतम कोश में, जो कि मैं नाभिक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना बता चुका हूं। अगर देखिए 4 से ऊपर जा रहा, 5, 6, 7 लिखा, 5, 6, 7, 8 से अगर अधिक हो तो, मतलब 5, 6, 7, 8 अधिक हो तो 8 से 8 -n घटा देते हैं। ठीक, जो कि एक अपवाद है। 8 से -n
बाह्यतम कोश में उसकी जितनी संख्या होगी। देखिए नाइट्रोजन का निकाला तो 2,5 बना, ठीक, पहले में 2, मैक्सिमम 2 रहने चाहिए, 2 से सीधा 5, 5 2 7 हो गए 2, दूसरे में 8 रहते, देखिए 2 और 5, अब देखिए इसका 8 2 और 6, ठीक, और 9 2,7 दोनों, अब देखिए 10 2 8, इसमें का हमारा अष्टक हमारा पूरा है लेकिन इसमें 0 होगा, ठीक। अब देखिए 2 और 7 है तो मैंने क्या किया 8 से, अब बाह्यतम कोश में से 7 थे तो मैंने 7 से घटा दिया, इक्विवेलेंसी मतलब संयोजकता 1 निकली, ठीक। संयोजकता है किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।